Good morning everyone. Today we will do our poem How to Tell Wild Animal written by Caroline Wells. तो इस पोएम में हम पढ़ेंगे दिस इज़ अ ह्यूमरस पोएम, बड़ी ही मजाकिया कविता है और इसमें सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। और इसमें जो कैरोलिन वेल्स हैं वो हमें कुछ बहुत ही डेंजरस वेज सजेस्ट करते हैं वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के। तो चलिए इसे जोर से पढ़ते हैं। कीप टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम को बनाए रखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू एवर बाई चांस, इफ़ ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is Asian lion. So you can see the picture of the Asian lion is given here। और कह रहा है हमें पोएट कि अगर आप कभी जाएं, यू शुड गो बाई चांस, अगर आप बाई चांस पहुंच जाएं कहाँ पर, टू द जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगलों में, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहाँ पर आपको एडवांस में पहले से ही खड़ा मिले एक ए लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट, एक बड़ा सा, और ट्वेनी होता है ब्राउनिश येलो कलर का जानवर, एंड इफ़ ही रोर्स एट यू, और अगर वो तुम पर दहाड़े, एज यू आर डाइन, और इतनी ज़ोर से दहाड़े कि तुम जैसे मर रहे हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉइन। तो दिस सिंपल रूल विल हेल्प यू टू नो दैट इट इज़ द एशियन लॉइन बिफोर यू। तो हमें पोइट बताता है कि एक बहुत ही मुश्किल तरीका बताता है एशियन लॉइन को पहचानने का, कि तुम एशिया के जंगलों में जाओ और वहाँ पर तुम्हें खड़ा मिले एक बड़ा सा और ट्वेनी बीस्ट, ब्राउनिश येलो कलर का बीस्ट अगर वहाँ पर खड़ा मिले, और अगर वो दहाड़े तो आप समझ लेना कि ये एशियन लॉइन है। तो एशियन लॉइन की ये विशेषताएं बताई। इसके बाद आगे कहता है हमें पोइट बंगाल टाइगर के बारे में बताएंगे। अब बंगाल टाइगर, इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अगर घूमते हुए राउंड एंड राउंड या वहीं पर जंगल में आगे घूमते हुए, अगर सम टाइम यदि कभी, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक नोबल, एक बहुत ही बढ़िया वाइल्ड बीट्स। अब देखिए यहाँ पर टाइगर को नोबल वाइल्ड बीस्ट बता रहा है हमारा कैरोलिन वेल्स। ग्रीट्स, ग्रीट्स मीन्स वेलकम्स यू। अगर एक नोबल वाइल्ड बीस्ट आपको वेलकम करे विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, जिसके येलो ग्राउंड यानी येलो स्किन पर ब्लैक स्ट्रिप्स हों। आप देख सकते हैं इस तरह से स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। तो ये बताता है हमें कैरोलिन वेल्स कि अगर एक बहुत ही भला दिखने वाला एक वाइल्ड बीस्ट आपको ग्रीट्स करे और जिसके येलो ग्राउंड पे, येलो स्किन पे ब्लैक स्ट्रिप्स हों, तो जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, बस तुम ध्यान रखना अगर वो तुम्हें खाता है। तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन। तो बस अगर वो तुम्हें खाता है और ये सब विशेषताएं अगर उसमें हैं, तो बस ये सिंपल सा रूल आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि बंगाल टाइगर ही तुम्हारे सामने है। तो इस तरह से हमें बड़ा ही खतरनाक तरीका बताया है बंगाल टाइगर को ढूंढने का, पता लगाने का। इसके बाद अगला है हमारा लेपर्ड। अब कैरोलिन वेल्स हमें तरीका बताएगा कि लेपर्ड को कैसे ढूंढना है। लेपर्ड को कैसे ढूंढना है, लेपर्ड के बारे में बताता है पोइट कि इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, अगर आगे स्ट्रोल करते हुए, स्ट्रोलिंग मतलब घूमते हुए, और आगे तुम बढ़ जाओ घूमते घूमते, अ बीस्ट यू व्यू, अगर तुम्हें एक जानवर दिखाई दे, हुज हाइड, हुज स्किन, जिसकी स्किन, हाइड मीन्स होता है स्किन, विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, पेपर्ड मीन्स कवर्ड, जिसकी स्किन जो है इस तरह के स्पॉट्स के से पेपर्ड हो, स्पॉट्स बने हुए हों, जिसपे धब्बे बने हुए हों। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही यह तुम्हारे ऊपर लेफ्ट करेगा, लेफ्ट करना या लेफ्ट करना यानी कि झपटना, झपटा मारना, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो तुम जान जाओगे कि यह क्या है, लेपर्ड है। टू विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और पेन से रोर करने का, शोर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
ही विल लैप ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि ये बार बार तुम्हारे ऊपर लैप लैप करता रहेगा, बार बार तुम्हें इसी तरह से नोचता और कचोटता रहेगा, क्योंकि लेपर्ड जो है अपने भोजन को जिंदा खाता है, उसे मारकर अपनी प्रे को नहीं खाता। आगे कैरोलिन वेल्स हमें नेक्स्ट कहते हैं अबाउट द बियर, बियर के बारे में बताएंगे। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, और यदि तुम कभी अपने यार्ड में चक्कर काट रहे हो, अपने यार्ड में घूम रहे हो, उस समय यू मीट ए क्रीचर देयर, वहाँ पर तुम किसी क्रीचर से मिलो, किसी प्राणी से मिलो, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें बहुत बहुत हार्डली हग करे, तुम्हें गले लगाए, बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो फिर जान लेना पक्का ये बियर ही होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर तुम्हें कोई डाउट हो इस बात पे, तो आई गेस, मेरा अनुमान है कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वो तुम्हें एक बार फिर से केयर देगा, एक बार फिर से तुम्हारी परवाह करेगा और एक बार फिर से तुम्हें अपने गले लगाएगा, तो पक्का तुम्हारी जान में निकल जाएगी। और तुम जान लेना इसी बात के साथ कि तुमने अभी जिस एनिमल को देखा है वो क्या है, वो हमारा बियर है। दो टू डिस्टिंग्विश, अब आगे पोइट कहता है, दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, हालांकि डिस्टिंग्विश करना, डिफ्रेंशिएट करना, अलग अलग बताना, छाटना, बीस्ट ऑफ प्रे, जो शिकारी जानवर होते हैं उनको छाटना, जिनका अलग अलग डिस्टिंग्विश करना, अ नोविस माइट नॉन प्लस, इस काम में एक नोविस, नोविस होता है नौसिखिया, जिसने अभी अभी ये काम सीखा हो, नौसिखिया माइट नॉन प्लस, वो माइट नॉन प्लस माइट कन्फ्यूज़, एक नौसिखिया हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए। तो अब हमें बता रहा है कि क्रोकोडाइल और हाइना में क्या डिफरेंस होता है, इस बात को क्या पता कोई नौसिखिया ना पहचान सके, तो अभी पोइट हमारे सामने बताता है कि हमें क्या करना है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मी टेल फ्रॉम हाइना दस, और हो सकता है कि क्रोकोडाइल को आप हमेशा बता पाओगे अलग से हाइना से, किस प्रकार से, इस प्रकार से कि हाइना कम्स विद मैरीली स्माइल्स बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। अगर वो कहता है हमें पोइट कि हाइना कम्स विद मैरीली स्माइल्स, हाइना जो है हमेशा मैरीली स्माइल्स करती हुई आती है, उसका चेहरा जो है हमेशा ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो स्माइल कर रही हो, जबकि क्रोकोडाइल जो है वो उसकी आंखों में से वह हमेशा रोता रहता है, उसकी आंखों में से हमेशा आंसू आते रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में भी क्रोकोडाइल टीयर्स एक मुहावरा भी है, मगरमच्छ के आंसू, यानी कि क्योंकि क्रोकोडाइल जो है अपने भोजन को एज इट इज़ निगलता है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो खाना खाते हुए भी इवन रोता रहता है। तो यही बात यहाँ पर हमें कैरोलिन वेल्स इस तरह से समझा रही हैं। अ ट्रू चैमलन इज ए स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एक जो ट्रू चैमलन होता है, एक सच्चा जो चैमलन होता है, चैमलन क्या होता है स्टूडेंट्स, चैमलन होता है हमारा गिरगिट। तो ट्रू चैमलन इज अ स्मॉल, एक छोटा होता है, एंड ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और लिजर्ड जैसा दिखाई देता है, एक लिजर्ड जैसा होता है ये। ही हैजंट एनी ईयर एट ऑल, इसके कोई कान नहीं होते बिल्कुल भी, इसके कोई ईयर्स नहीं होते। नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही इसके कोई पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और अगर कुछ भी नहीं है पेड़ के ऊपर, टिज द चैमलन यू सी, तो आप समझ लेना कि आपने जो है वो चैमलन को देखा है, अभी उस पेड़ पर चैमलन है, क्योंकि चैमलन जो है अपना कलर चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू हिज सराउंडिंग। अगर पेड़ पर बैठा है तो ग्रीन कलर का हो गया होगा, अगर ज़मीन पर बैठेगा तो ज़मीन जैसे कलर का हो जाता है। तो दिस वर द फनी वेज, some dangerous ways to identify the wild animals according to Caroline Wells। तो कैरोलिन वेल्स की ये ह्यूमरस पोएम थी, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई होगी। तो इस में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन सभी एनिमल्स की दो दो तीन तीन क्वालिटीज़ आपको याद करनी है। जैसे चैमलन के बारे में क्या बताया गया है, चैमलन एक लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग होता है, एंड इट हैजंट एनी ईयर और एनी विंग, तो इतना आप याद करेंगे इसके बारे में। और उसके बाद आप हैना के और क्रोकोडाइल के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है जो पूछने वाला है वो, तो आप बताएंगे हैना ऑलवेज कम्स विद स्माइल
एंड इफ़ दे आर क्रोकोडाइल। अगर आप ये दोनों लाइन याद कर लेते हो तो देन यू आर एबल टू गिव आंसर। इन अबाउट बियर दे कैन आस्क, एंड बियर के बारे में आप बताएंगे द एनिमल बियर hugs you very very hard, and if it hugs you it is bear। एंड लेपर्ड के बारे में तो आपको पता ही है, इट्स हाइड इज स्पॉट विद हिज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड। तो इस प्रकार से आप इनको कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।